नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी रितेश पर। कभी आपने सोचा है हम जहाँ रहते हैं, जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं और जो नेचर हमारे अराउंड है, ये सब मिलकर क्या बनता है? इन सब का सिंपल आंसर है एनवायरनमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, एग्ज़ाम के लिए भी और कॉन्सेप्ट के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ सपोर्ट सिस्टम देता है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तीसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो नेचर ने खुद बनाया हो, जिसमें हम सबका डायरेक्ट रोल नहीं होता। नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड पार्ट ऑफ अर्थ। इसमें क्या क्या आता है? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रॉक्स, सॉइल। लिथोस्फीयर हमें देता है फार्मिंग के लिए लैंड, रहने के लिए जगह, मिनरल्स जैसे कोल, आयरन, पेट्रोलियम। इसलिए लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर पार्ट ऑफ अर्थ। इसमें इंक्लूड होते हैं ओशियन, रिवर, ग्लेशियर, लेक, ग्राउंड वाटर। वाटर के बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं, इसलिए वाटर लाइफ है। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब गैसेस का लेयर, एयर जो अर्थ को सराउंड करता है। इसमें होती है गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर हमें देता है ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सन रेसेस, वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर के बिना अर्थ एक डेड प्लैनेट होता। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ लाइफ पॉसिबल होती है। इसमें आता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। बायोस्फीयर एक्चुअली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बायोस्फीयर लाइफ जोन ऑफ अर्थ भी है। अब आते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो होता है जो इंसान ने अपनी नीड के लिए बनाया हो। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, रेलवेज। ये एनवायरनमेंट हमें कंफर्ट देता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बट अगर हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाए तो नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। अब आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के में। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है पीपल, कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट बताता है लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, सोसाइटी कैसे चलती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हर जगह डिफरेंट होता है, जैसे डेजर्ट में अलग, माउंटेन में अलग और सिटीज़ में अलग। इंटर रिलेशनशिप। एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ट्री कट कर दें तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, अगर वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो गया तो ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम करेगी, और ओवर कंस्ट्रक्शन क्लाइमेट चेंज का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट और उनकी इम्पोर्टेंस। याद रखिए, एनवायरनमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है।